नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, ये प्रश्न पत्र हैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में सीधे ही पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि प्रदत्त विकल्पे चित्वा लिखत। यानी आगे जो प्रश्न दे रखे हैं इनका उत्तर आपको विकल्प में दे रखे हैं, उनमें से सही चुनाव करते हुए लिखना है। पहला प्रश्न है, श्रृंगारलस्य नामसित यानी शियार है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दधिपुच। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। श्रृंगारलस्य नाम दधिपुचम, ठीक है, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में चंचल कह आसित, तो चंचल व्याध आसित, व्याध, ठीक है, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, गुणा गुणेषु भवन्ति, तो इसमें गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, तो इसमें गुणा लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, विशेष से विशेषणाम उचित मेलन कृत, विशेष्य से विशेषण का मिलान करना है। त्रिवर्षीय, तो इसमें त्रिवर्षीय, इसमें पुत्री से मिलान कर देना है, ठीक है, इसमें मैं कर देता हूँ पुत्री से। फिर उसके बाद में एता सेव्य, तो इसमें जो एता सेव्य है इसका मिलान आप कर दोगे शिल्पी भे, ऑप्शन फर्स्ट से। फिर उसके बाद में सुंदर महिला का और त्रिणी कारणानी से आप कर दोगे, इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो। गद्यांश दे रखा है, इनका हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे कि कस्मिन वने खरन खरम नाम सिंह प्रतिवसति शम, यानी कोई एक वन है उसके अंदर खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। च कदाचित इत च परिभ्रमण सुरद्वा न किच वै आहार प्राप्ताम, यानी वो घूमकर अपने आहार प्राप्त करता था। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा सम अचिचयन न्यून एतस्य गुहाया रात्रे कोडपि जीव आगे संति। एक समय की बात है, सूर्यास्त के समय उन्हें एक गुहाया का मतलब होता है गुफा दिखी, और उनको लगा कि इस गुफा के अंदर अब रात्रि के समय मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, छिप जाता हूँ, कोई न कोई जानवर जरूर आएगा। अतः अत्रैव निगूटे भूत्वा तिष्ठामि इति, ठीक है ना, इस तरह से इनका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, अधोलिखित पदमो संधि कृत्वा लिखित, यानी जो आगे पद दे रखे हैं इनका संधि लिखनी है, विषेद तो कर रखा है, आपको संधि लिखनी है। विदा धन आलम, तो इसमें हो जाएगा विद्यालय। सूर्योधन उदय, तो इसका सही आंसर होगा सूर्योदय। गम प्लस गत्वा, तो गत्वा हो जाएगा इसका सही आंसर। और रमा प्लस इस, इसका मतलब होगा रमेश, क्या होगा, रमेश। फिर उसके बाद में अगला है, मंसूजाद अवय पदानी चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, यानी जो मंसूजाद में दे रखा है इसमें रिक्त स्थान में आपको भरना है, जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा या खाली जगह उदेती, तो इसमें आपका क्या होगा, पांचवे में बही, ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा बही उदेती, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, श्रृंगालय गुहाया दूरम आसित, दूर से देखा, ठीक है। फिर उसके बाद में श्रृंगालो तत्त, उसके बाद इसमें आएगा सदा और लास्ट में आएगा तही, इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखो, जैसे कि भ्रातुजाया, यहाँ पे मातृजाया नहीं है, भ्राताजाया, ठीक है ना, भ्रातुजाया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो भ्रातुजाया का मतलब होता है भाभी, ठीक है। फिर उसके बाद पक्षालयंती, इसका मतलब होता है धोना। और निधेही का मतलब होता है सदा, निधेही का मतलब होता है बढ़ाना। और उसके बाद में इस तरह इसका मतलब होता है इधर और उधर।
फिर उसके बाद में 7वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत में से 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो 2 श्लोक लिखने हैं। श्लोक आपको कम से कम 4 याद करने हैं, 4 या फिर 5 श्लोक आपको याद करने हैं, क्योंकि 2 श्लोक इसमें डायरेक्ट पूछेंगे, वो आपको लिखने हैं। 2 श्लोक लिखते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के होते हैं विद्यार्थियों, 6 नंबर कम नहीं होते हैं। तो श्लोक आपको याद करना है। 2 श्लोक आपके हिंदी अनुवाद करने के लिए आएंगे और 2 श्लोक हैं वो डायरेक्ट लिखने हैं। तो ऐसे में आपको 4 करने पड़ेंगे। अगर 2 करके बैठोगे वही इस प्रश्न पत्र में आ गए तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा और ऐसे में आप नंबर से वंचित रह जाओगे। ठीक है, तो 4 श्लोक याद करने हैं। फिर उसके बाद में अगला है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित। इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सतह की करणीयम, तो ध्येय स्मरणम। ठीक है, इसमें ध्येय स्मरण हो जाएगा। मधुचिका की जनति, तो माधुरमेव इसमें आपका रहेगा। खरनकर कुत्र प्रवसति, खरनकर है वो कहाँ रहता था, वन के अंदर रहता था, इसमें वने लिख दो। राकेश कश्या तिरस्कार करोति, राकेश ने किसका तिरस्कार किया वो आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये पद्यांश है, इनका हिंदी अनुवाद करना मैंने पहले ही कहा था, 2 आएंगे और 2 हैं वो आपको और लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 आ गए, इनका हिंदी अनुवाद करना है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य उदानम विषय निबंध लेखन कुरुत। ये जो निर्देश दे रखे हैं निश्चय, इनका प्रयोग करते हुए आपको उद्यान के ऊपर एक निबंध लिखना है। विद्यालय समीपे वृक्षा खगा पुष्पाणि भ्रमणाय, तो इनका प्रयोग करते हुए अस्मिन् विद्यालय समीपे एक उद्यानम अस्ति च उद्यानम बहु वृक्षा सन्ति, उसके अंदर बहुत सारे वृक्ष हैं। इस तरह से आप इसमें लाइनें बना सकते हैं। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, पठ धातु लट लकार लिखत, यानी पठ धातु का लट लकार लिखना है। 12वां प्रश्न है, मनसुजाय प्रदंत शब्दाना सहायका काकस्य चातुर्थम पुरत्वा लिखित, यानी इन जो कोष्टक में शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना है। और चतुर कौवा यानी चालाक कौवे के ऊपर आपको ये पूरे एक कहानी बनानी है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का आपके संस्कृत विषय का पेपर। कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। सामाजिक, अंग्रेजी, हिंदी, आपके जो गणित का पेपर हैं, सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी पेपर एक साथ में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।